बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जब भी आप कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, और स्टोर से मुराद ये नहीं है कि आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के स्टोर के ऊपर ही बात करनी है। जब भी आप स्टोर का नाम लेते हैं तो स्टोर से मुराद अदर देन मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टोर होता है और भी स्टोर होते हैं, जैसे कि आपका रिटेल स्टोर हो सकता है, जैसे हाइपर स्टार एक स्टोर है, मेट्रो कैश एंड कैरी एक स्टोर है, जैसे आपके बाज़ार में, मोहल्ले में, गली में बहुत से दुकानदार होते हैं, तो वो दुकान जो है वो भी एक स्टोर है। यानी हर वो जगह जहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हों जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जब उनको ज़रूरत हो वो उस स्टोर से आके लेते हो तो उसको स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर जो कि रिटेल स्टोर है, अगर आपने कुछ स्टोर को ओपन करना है या इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर स्टोर है, तो जब भी आपने स्टोर के लिए कुछ आपके जहन में आइडिया है तो पहले आपके पास एक उसका पर्पस होगा, फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर आप उसका स्कोप डिक्लेयर करेंगे। तो पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है, ये जब भी आप किसी चीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म है। लेकिन जब भी आप डॉक्यूमेंट्री कुछ प्रिपेयर करेंगे, मसलन आप कुछ आइडिया आउटलाइन करते हैं और आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आइडिया है आपका, जब आप उसको आउटलाइन करेंगे तो आप पहले उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफ़ाइन करेंगे। ऐसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो आप उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, ताकि आप उस जो डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से फिर आगे आपको काम करने में आसानी हो। तो जब भी हम किसी स्टोर को इस्टेब्लिश करने के लिए सोचेंगे तो हम उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफ़ाइन करेंगे। पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। पर्पस वो मकसद है जिसके लिए आप स्टोर खोलना चाहते हैं, यानी जो बेसिक आइडिया है आपका, जो आपके जहन में है कि मैं इस तरह का एक स्टोर खोलना चाहता हूँ, उसका ये मकसद है। यानी रिटेल सेल है, होल सेल है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए स्टोर चाहिए। तो जो भी आपका बेसिक पर्पस है आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये स्टोर का बेसिक पर्पस है। उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव वो काम होते हैं जिनको करने से वो स्टोर फिज़िकली, ऑब्जेक्टिव वो काम होते हैं जिनको करने से वो स्टोर फिज़िकली अपीयर हो जाता है, यानी कि कायम हो जाता है। तो वो काम जो आप उस स्टोर को बनाने के लिए करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। और स्कोप वो लिमिटेशंस होती हैं जिनके अंदर रहते हुए आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं। यानी वो लिमिटेशन, वो बाउंड्री वाल, वो क्राइटेरिया जिसके अंदर रहते हुए आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यानी वो काम करने हैं जो आपको स्टोर को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी उन कामों को करने के लिए जो आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास जो एक महदूद सर्कल है जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है, तो उसको स्कोप कहते हैं। तो जब आप अपना पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिसाइड कर लेते हो तो फिर आप नेक्स्ट अपने स्टोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये एक बेस्ट वे है कि आपने आगे उसको किस तरह से चलाना है। पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को समझने के लिए एक आसान सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर आपने माइग्रेट करना है, आप चाहते हैं कि मैं कनाडा में चला जाऊँ, तो वो जो आपके जहन में आइडिया आया कि मैं कनाडा चला जाऊँ, माइग्रेट कर जाऊँ कनाडा, तो वो पर्पस है आपका। अब इस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि मुझे इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए वीज़ा चाहिए, लेकिन वीज़ा हासिल करने के लिए पहले पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, ट्रैवलिंग टिकट चाहिए, और इस तरह से मैं माइग्रेट कर जाऊँगा। तो ये जो तीन आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, यानी तीन काम जो कि आपके उस पर्पस को पूरा करने के लिए होंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अब स्कोप क्या है कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव तीन डिसाइड किए हैं कि मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा, वीज़ा लगवाऊंगा, टिकट खरीदूंगा, इन तीन कामों को करने के लिए आपके पास लिमिटेशन, आपकी वो जो महदूद, जो आपका दायरा इख्तियार है, जो आपके लिमिटेड पॉइंट्स हैं जिनके अंदर रहते हुए आपने इन तीनों कामों को करना है, वो आपका स्कोप है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा मैं पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा और पासपोर्ट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो आपको रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेंगी, वो जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, वो आपकी लिमिटेशन है। आपका पासपोर्ट आपके सोचने से नहीं बन जाएगा। इस तरह से अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो आपको पॉसिबल है फ़िज़िकल अपीयरेंस वहाँ पर देनी पड़े एम्बेसी में, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़े, आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो,
तो इस तरह की जो हर्डल्स है, जो चीज़ें आपको उस काम को करने के लिए करनी पड़ेंगी, तो ये आपकी लिमिटेशन है और इसको स्कोप कहा जाता है कि ये जो काम मैंने करना है इसका स्कोप क्या है। और फिर आप टिकट परचेज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे ये आपका स्कोप है कि आपको इस महदूद एनवायरनमेंट के अंदर या इस तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए इसको करना है, तो ये आपका स्कोप है। जब आप स्कोप डिसाइड कर लेते हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है। इसको फिर समझा देता हूँ कि जब आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी नया शुरू करना है, तो उसके लिए पर्पस, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिसाइड करना पड़ता है। तो जब आप इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो सबसे जो आखिर में चीज़ है वो स्कोप है। तो जब आप स्कोप डिसाइड करते हैं तो स्कोप की बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमने स्टोर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमारा पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस होगा कि हमारे पास जो भी चीज़ें हम परचेज़ करें, जो चीज़ें इनकमिंग में हमारे स्टोर में आएँ, उनकी हैंडलिंग आसानी से हो, वो सेफ़ तरीके से स्टोर में प्लेस कर दी जाए, उनकी क्वालिटी डिटीरियरेट ना हो, डैमेज ना हो, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर हो, और वो टाइमली इन आउट होती रहे, यानी वो बिफोर एक्सपायरी जो है वो सेल हो जाएं या आउट हो जाएं, या जिस पर्पज़ के लिए भी हम उसको स्टोर को खोल रहे हैं वहाँ पे वो कंज्यूम हो जाएं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हमने डिसाइड की हैं कि हम एक स्टोर खोलेंगे, उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी और उनको इस तरह से हम हैंडल करेंगे, इस तरह से स्टोर करेंगे, इस तरह से वो शेल्फ़ में होंगी, उनकी हिफाजत इस तरीके से होगी, उनकी सिक्योरिटी इस तरीके से होगी। तो ये जो सारे पैरामीटर हमने सोचे हैं ये हमारा पर्पस है। अगर हम इस पर्पस को जो हमने डिसाइड किया है इनमें से कोई चीज़ भी नहीं होती तो वो स्टोर फ्लॉप हो जाएगा या लॉस में चला जाएगा, नुकसान होगा। तो अब इस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे, यानी कि हमने हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उनको हमने किस तरह से अनलोडिंग करनी है, किस तरह से उनको स्टैकिंग करनी है, किस जगह पे कितने रैक चाहिए, कितना बड़ा स्टोर चाहिए, उसका एरिया कितना चाहिए, बिल्डिंग कैसी चाहिए, उसके लिए बंदे कितने चाहिए काम करने के लिए, ताकि वो सारे पर्पस पूरे हो जाएं जो हमने डिसाइड किए थे कि वो चीज़ें डैमेज ना हो, उनका नुकसान ना हो, उनकी क्वालिटी डिटीरियरेट ना हो, एक्सपायरी डेट से पहले वो आउट हो जाएं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पर्पस में डिसाइड किए थे, अब ऑब्जेक्टिव में हम ये देखेंगे कि इन पर्पस को पूरा करने के लिए हमें क्या तरीका चाहिए, यानी हमें मैन फोर्स कितनी चाहिए, हमें बिल्डिंग कितनी बड़ी चाहिए। तो ये चीज़ें हम जब डिसाइड करेंगे तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। पर्पस में हमने ये डिसाइड किया था कि हमें इस तरह का स्टोर बनाना है जिसमें ये काम होंगे, यानी कि चीज़ें स्टोर होंगी लेकिन हिफाजत से होंगी, सिक्योरिटी होगी उनकी, और वो ख़राब नहीं होंगी, डैमेज नहीं होंगी। तो अब इन चीज़ों को करने के लिए जो काम करने हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव है कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाना है। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, SOP बनाया जाएगा, चीज़ों को स्टोर कैसे करना है, कितनी शेल्फ़ में कितनी रखनी है, उसका वेट किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी भारी चीज़ें जो वज़नी है वो नीचे रखनी है, जो हल्की हैं ऊपर रखनी है। तो ये जो तरीक़ाकार हमने डिसाइड करना है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है हमारा स्कोप, यानी वो लिमिटेशन, वो बाउंड्री वाल जिसके अंदर रहते हुए हमने ये सारा कुछ करना है। तो वो ये हो सकता है कि एक स्टोर का इंचार्ज होगा, 2 उसको असिस्ट करेंगे सुपरवाइज़र, फिर 3 या 4 हेल्पर होंगे। तो ये जो हमने डिसाइड किया कि एक मैनेजर होगा, 2 सुपरवाइज़र होंगे, 4 हेल्पर होंगे, एक लोडिंग के लिए मशीन होगी, कोई लिफ्टर होगा, या कोई हैंड हेल्ड पैलेट उठाने के लिए कोई हैंड हेल्ड मशीन होगी। तो इस तरह के जो टूल्स हमें चाहिए उनके लिए जो बंदे चाहिए। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास एक मैनेजर, 2 सुपरवाइज़र, 4 वर्कर लोडिंग करने के लिए, और इतनी बड़ी बिल्डिंग और ये रैक होंगे, तो अब ये हमारी लिमिटेशंस है, ये हमारा स्कोप है कि हमने जो भी उस स्टोर के अंदर करना है तो हमने इन 7 लोगों की वर्किंग के साथ ही सब कुछ करना है। हमने उस स्टोर को मैनेज करना है तो हमारे पास 7 लोगों की लिमिटेशन है। हमने उस स्टोर में जो इतनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको, वो जो उस बिल्डिंग का एरिया है, जितने रैक अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है, तो हमने उन्हीं के साथ उस काम को चलाना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हमें एकदम से डबल स्टोर की क्वांटिटी कर देनी चाहिए, जो आइटम पड़ी हैं वो डबल हो जाए। तो उसके लिए आपको डबल बिल्डिंग चाहिए, डबल रैक चाहिए, डबल मैन पावर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको फिर एक पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना पड़ेगा, फिर स्कोप डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो वो जो आपको सारा काम करने के लिए, स्टोर को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए
चीज़ें करनी पड़ रही हैं उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में, लिमिटेड मैन पावर के साथ, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो आपका स्कोप है। तो ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन थी कि जब भी आपने कुछ रिटेल स्टोर इस्टेब्लिश करना है, कुछ सेल के लिए कोई स्टोर इस्टेब्लिश करना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग में आपने कोई स्टोर इस्टेब्लिश करना, तो आप जब भी कुछ इस तरह के आइडिया पे काम करेंगे तो आपको उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आपकी वर्किंग आसान हो जाती है, और आगे जितना भी स्टोर ने काम करना है, जितने भी स्टोर में जो 6-7 बंदे काम करेंगे और उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इन्हीं के तहत, ये जो आपने डिफ़ाइन कर ली हुई चीज़ें वो इन्हीं के अंदर चलेंगी, तो इनके अकॉर्डिंगली चलेंगी। तो ये डॉक्यूमेंटेड स्टोर की एक एग्जांपल है कि जब भी आपने कुछ काम करना है तो आप पहले उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, आप उसका एक प्रोसीजर बना लेते हैं। तो जब भी आप स्टोर का मैनुअल बनाएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें फिर डिफ़ाइन होंगी टॉप फ्रंट पेजेस पे कि आपके पर्पस क्या है, स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है। तो जब ये 3 चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आगे स्टोर के बाकी काम चलेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टोर के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।